हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी हो रहा है दोस्तों सुबह का वक्त। ये है दिवाली के दूसरे दिन का वक्त, यानी कि जो दूसरा दिन होता है पहला वाला वो निकल चुका है, अभी उसके बाद का दिन है। तो यहाँ सारी सफाई मैंने कर दी थी पहले ही, सिर्फ सीरीज़ रह गई थी और अच्छे से रंगोली वगैरह सब कुछ समेट ली थी और जो माता रानी का सामान था वो भी सब समेट के रख लिया था मैंने और ठंडा करने के लिए बांध दिया था। इसके बाद ना मैं बाहर आ जाती हूँ। अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है मैंने। आज हम लोग ना बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए थे। हम लोग से मतलब है कि सभी जने, बहू वगैरह सब जने, क्योंकि ना आज गैया वगैरह को भी वो बोलते हैं ना, गऊ दौड़ाना वो सब करना है, इसलिए गोवर्धन पूजा है आज, तो जल्दी उठना था। और इस टाइम मैं आ गई थी सीरीज़ वगैरह बंद करने के लिए, क्योंकि कुछ सीरीज़ का कनेक्शन ना ऊपर से दिया गया है और कुछ का नीचे से, और फिर एलईडी वगैरह भी जलती रहती है ना, तो फिर बंद करना था क्योंकि थोड़ी थोड़ी रोशनी देखिए होने लगी है। सुबह से मैं करीब 4:30 बजे उठ गई थी आज। इसके बाद ना मैंने उठने के बाद मई वगैरह किया, यानी माखन निकाला, चाय वगैरह पी, फ्रेश वगैरह हुए, पानी भरा एक बार का। इतना काम करने में मुझे 5:30 बज चुकी थी। इस बीच शिवांश भी उठ गया था, उसको संभाला करा, ऐसे कुछ काम चलते रहे हमारे। इसके बाद दोस्तों मैं आ जाती हूँ यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ना एक दिन का गैप मिला था इस बार हम लोगों को दिवाली के बाद। आप लोगों को तो पता ही है, पड़मा यानी कि जो मानते हैं गोवर्धन पूजा की, वो एक दिन बाद थी 14 की दिवाली थी, इस कारण तो साफ़ सफाई तो मैंने आराम से कर दी थी। ये देखिए रात को ही ना इतना क्लीन करके मैं सो जाती हूँ। स्टैंड वगैरह तो हमें रात को ही साफ़ करके पूरा क्लीन करके सोना चाहिए हमेशा ही, ताकि ज़्यादा जब सुबह उठे ना तो एकदम फ्रेश फील हो। सुबह जबकि सारी चीज़ें से फैली हुई मिलती है ना, तो आधा मूड तो वैसे ही ऑफ हो जाता है। तो मैं जितनी चीज़ें मुझसे बटोरती बनती है, मैं रात को ही समेट के सो जाती हूँ सारी चीज़ें। ये देखिए सब कुछ क्लीन करके सोई थी। इसके बाद ना किचन में झाड़ू लगाने के बाद आज मैंने कचरा उधर नहीं ले गई, क्योंकि अभी उधर मम्मी वगैरह उठे तो फिर वो लोग चाय पी रहे थे, तो मैंने सोचा कि इधर की साइड ही ले आती हूँ। तो किचन का कचरा स्टोर रूम का मैंने इधर हॉल में ही ले आई थी, बड़े वाले में झाड़ू लगाने के लिए। फिर मैं उधर सब जने चाय वगैरह पी के बाहर निकल जाएंगे, यानी कि बाहर अपने अपने कामों में लग जाएंगे, तब मैं वहाँ से झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना रात को, तो शिवांश यहीं खेलता है मेरे पास। तो भैया साहब ने इस तरीके से कुछ खिलौने उनके छोड़ गए थे और बेडशीट पे सल वगैरह हो गए थे, तो बस उसे सुधारा। और इसके बाद मैं यहाँ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे भी ना कल हमने पलक की कुर्ती वगैरह कट की थी, जो हमने उस दिन धनतेरस के दिन मार्केट गए थे ना, तब लेके आए थे। तो बस उसी की कटिंग वगैरह कुछ रह गई थी रात के टाइम थोड़ी बहुत तो मैंने समेट ली थी, पर थोड़ी बहुत रह गई थी। और सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है इस बार। और यहाँ से फिर मैं सारा कचरा बाहर कर देती हूँ, सुपड़ी में नहीं भरूँगी। अगर ज़्यादा वैसा कचरा होता है ना यानी कि उड़ने वाला, तो फिर मैं सुपड़ी में भर लेती हूँ, पर अभी ऐसा कुछ कचरा है नहीं। और इधर तो वैसे भी बहुत कम कचरा होता है, तो मैं सारा कचरा बाहर ही कर दूँगी इधर की साइड से। ये वाले रूम्स, किचन सब में झाड़ू लगने के बाद में मैं यहाँ पे ना गेट खुले रहने दूँगी, बाकी फिर हम उधर चले जाएंगे, क्योंकि फिर मुझे उधर की साफ़ सफाई भी करनी है। उधर की सफाई जल्दी से झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद में यहाँ आ जाती है बारी इन लोगों को दौड़ाने की। ये देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ गौ को कुदाया जाता है। जितने भी आपके यहाँ जानवर हैं उन्हें इस तरीके से कुदाया जाता है अग्नि के ऊपर से। अग्नि की लौ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अभी इन लोगों को इधर से उधर करने के बाद ना हम लोग भी इसके ऊपर से फिर निकलेंगे, शुभ माना जाता है। इसके बाद ही यहाँ पे होगी फिर गोवर्धन पूजा। पहले किया जाता था पर अब है ही नहीं। इतना सब इधर अग्नि के इधर से उधर कूदने के बाद में सबको पैर में हल्का सा चटका लगाया जाता है। खैर वो चटका लगता नहीं है, पर ऐसी लकड़ी उठा के और काला सा कर दिया जाता है पैरों को। इसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया और हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं गोवर्धन बनाने के लिए। ये देखिए तो तीनों घर के हम देरानी जेठानी मिल चुके थे यहाँ पे,
गऊ का गोबर ले आए थे और गोवर्धन बना लिए थे। ये देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें रही हैं छोटी छोटी सी मैं बना रही थी, जैसे कुंडी, घट्टी और गोलेन जो बोलते हैं वो सब, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें साइड में बना रही थी। तब तक इन लोगों ने लीप करके इस तरीके से तैयार कर दिया था। ये देखिए किस किस के यहाँ गोवर्धन बनाए जाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही बनते हैं या फिर दूसरी तरीके से बनाते हैं वो भी बताना, क्योंकि ना कहीं पे थोड़े से अलग बनाए जाते हैं, मैंने देखा है मोबाइल में वीडियोस वगैरह में, पर हमारे यहाँ तो शुरू से ऐसे ही बनते हैं, यानी कि घर सोडलपुर में भी ऐसे ही बनते थे और यहाँ पे भी। इसके बाद ना जो हमारी गैया इनको यानी छापे दिए थे, सुबह से छापे दिए जाते कलर खड़ी वगैरह इनके, तो थोड़ा सा रंग ना हम उसमें से बचा लेते हैं, तो फिर इस तरीके से इनके द्वार बना दिए जाते हैं, यानी कि घर कुछ भी कह लीजिए। इसके बाद मम्मी, बड़ी मम्मी ये लोग पूजा करने आ गए थे, क्योंकि गोवर्धन बन के तैयार थे, और तब तक इन्होंने घर में पूरी और खीर बना ली थी। पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है गोवर्धन भगवान को। तो मम्मी इन लोगों ने नहा करके सारा सामान घर बना लिया था। यहाँ पलक मदद करा रही थी अभी दादी की, और इस बार पलक इन लोगों ने ना अच्छे से सजा भी दिए थे, देखिए फूल वगैरह ला करके। और यहाँ पे गोवर्धन पूजा हो चुकी है, यानी कि जो कुंडी है गैया ढोर की जो कुंडी रहती है उसमें दही छाछ भर दिया था। चूल्हे के ऊपर जो हंडी है उसमें दाल और जो उसमें आटा, इस तरीके से हम बनाते हैं। ये देखिए बताना ज़रूर आप लोग कमेंट करके। इसके बाद दोस्तों घर आ जाते हैं, नहा करके लग जाते हैं अपने काम में। खाना बन रहा है यहाँ पे, खाना मतलब बनाने लगती हूँ, क्योंकि अभी दिए वगैरह मांजे धोए ना, तो करीब 9:30 तो बज ही गई थी, फिर नहाए करे 10 बज गई थी। तो अब खाना बन रहा है यहाँ, टेस्टी सी मतलब आलू और बैंगन की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। और उस दिन जो गोभी में आपको मटर दिखाई थी ना मैंने, वो सोजन मटर थे जो कि हमने मार्केट से लाए थे वो वाले। ये घर के बैंगन है, कितनी टेस्टी सी सब्ज़ी बनी ना, सच में इतनी जल्दी गल जाते हैं ना ये कि आप बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। इसके बाद यहाँ आ जाती हूँ मैं गैस वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि इतने दिनों में ना सारा सामान बना ना तो थोड़ा सा चिपचिप सा हो गया है। खैर सामान बनाने के बाद मैं अच्छे से लिक्विड डाल के साफ़ कर देती थी, पर जल्दी जल्दी में करती थी, मेरा मन ही नहीं मान रहा था। और फिर सारे काम ऐसे होते गए ना कि मैं स्टैंड वगैरह को लेके बैठी भी नहीं कि भाई ठीक है जो है वो। इसके बाद आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा जो किचन नया बना है वो एक तरीके से आप लोग मान लीजिए कि मेरी जान ही है। तब तक नहीं साफ़ होगा ना तब तक मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। तो आज मैं आ गई थी अच्छी तरीके से घिस घिस कर इसे साफ़ करने के लिए। यहाँ एक बार लिक्विड डाल के मैंने साफ़ पहले ही कर लिया था, और फिर ये गर्म पानी लेके आई थी हल्का सा कुनकुना, और इससे मैं साफ़ कर रही थी कि थोड़ी सी भी चिपचिप या कुछ होगा ना तो निकल जाएगा। अच्छे से इसे घिस घिस कर साफ़ करूँगी आज। गैस वगैरह की बटन्स वगैरह भी ये जो होती है ना साइड की घुमाने की, उन्हें भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे गैस की तो निकल जाती, मैंने इन्हें ढीली ही रखी है, और अक्सर मैं निकालती रहती हूँ ना तो ये फिर निकल जाती हैं। किसी किसी के गैस की नहीं निकलती हैं, फिर वो ना आटा वगैरह जम जाता है ना उनमें, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जहाँ तक हो सके कोशिश करिए कि आप इसे निकाल लें, क्योंकि अगर आटा जमने के बाद में ना फिर ये उसी में चिपक जाती है तो निकलती नहीं है। जब तक आपका आटा साफ़ रहेगा ना बटन्स में से, वो आराम से निकलती रहेंगी। इसके बाद ले लेती हूँ मैं अच्छे से एक सूखा कपड़ा, और उससे और रगड़ के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। गैस को हमेशा मैं गीले कपड़े से पोंछने के बाद सूखे कपड़े से ही पोंछती हूँ, आप लोगों को तो पता है। सूखे कपड़े से पोंछने पे ना एकदम चिकनाई आ जाती है और एकदम क्लीन ज़्यादा चमकने लगता है, स्टेन वगैरह भी और गैस वगैरह भी। मैंने एकदम ऐसे गीला गीला नहीं छोड़ती हूँ कि जहाँ पे जैसा छोड़ दिया वैसे ही नहीं, अच्छा कॉटन का कपड़ा ले लेती हूँ और एकदम घिस घिस के बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए, जबकि गैस ना मेरा बहुत पुराना है, मैं आई हूँ ना उससे पहले कई गैस है इनका तो, और भी, पर गैस को भाई घिस घिस के मैंने एकदम चमकदार कर दिया। बस अब मुझे सिंक वगैरह धोना है। इसके बाद सिंक की बारी आ जाती है। सिंक को भी ना यहाँ पे कुछ भी बर्तन जैसे मान धो करके मैं रख देती थी जल्दीबाजी में, जैसे गुलाब जामुन वगैरह बनाए या फिर कुछ भी बच, तो इसको रगड़ने का टाइम मिला ही नहीं था। मैंने सोचा कि अभी नहीं करते, शांति से करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बना बना करके यार हम भी ऐसे हो गए थे ना, सबका तो क्या ही बताऊँ, मैं खुद ऐसी हो गई थी कि दूसरा कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं करती थी। और अभी तो फ़िलहाल में ऐसा मन हो गया है कि जितनी चीज़ें बनी है ना उन्हें खा भी नहीं पा रहे हैं। त्यौहार ना उन्हें खाने का मन नहीं होगा, पर हाँ चीज़ें जब ख़त्म होने लगेगी ना तब उनकी याद आएगी कि यार ऐसा तो हमने खाया ही नहीं। ऐसा रहता ही है त्यौहार पे। तो यहाँ ऊपर की साइड मैंने लिक्विड डाल के अच्छी तरीके से इसे रगड़ के घिस दिया था, और इस पर तवे वगैरह रख दो ना या कुछ भी सामान तो थोड़ा सा ऐसे जंग टाइप सा आ जाता है, तो मुझे घिसना तो ज़रूरी था ही। इसके बाद गैस की जो प्लेट्स थी उन्हें जो वो जो स्टील का
बर्तन मांजने का आता है उसे अच्छे से घीस करके और साफ़ कर दूँगी एकदम से। इसके बाद ना सिंक को अंदर की साइड साफ़ करूँगी। मैं बेलन वगैरह यहीं सब धो के रख देती हूँ, उधर नहीं ले जाती हूँ अब, क्योंकि उधर ले जाने का तो काम है भी नहीं, यहीं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। इसके बाद लिक्विड सारे सिंक में डाल करके मैं इसे साफ़ कर लूँगी। हाँ, मैंने देखा है कि स्टील को साफ़ करने के भी लिए कोई सा स्प्रे वगैरह आता है। देखते हैं कभी हुआ तो लेकर भी आएंगे, या फिर इतना सही तो है मेरे यहाँ तो स्टील का काम, ऐसे ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, कब ऐसे साफ़ करो ना तो हो भी जाता है। और फिर ये वाला सिंक इतना यूज़ में आता भी नहीं है, वो जो पुराना वाला था ना वो बहुत ज़्यादा ही वहीं गंदा हो जाता था। खैर आने वाले दिनों में देखते हैं, उसका भी कुछ इलाज करेंगे। इसके बाद यहाँ नल को भी अच्छे से घीस करके साफ़ कर देती हूँ। एक आदत तो हमें अपनी लाइफ में हमेशा रखनी चाहिए कि जो चीज़ें हैं और जो गंदी दिख रही है हमें उसी टाइम उसे साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे साफ़ करते रहेंगे ना तो फिर वो आगे चल के भी हमें तकलीफ़ नहीं देगी, यानी कि वो चीज़ ज़्यादा गंदी नहीं होगी। पर हाँ, अगर हम उसे छोड़ देंगे कि भाई रहने दो, कोई बात इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है करके, तो वो धीरे धीरे गंदी होने लगेगी और बहुत ज़्यादा उस पर गंदगी चढ़ जाएगी। फिर बस वही है कि उसे घीस के लेके बैठो। तो यहाँ पे मैं रोज़ ही हाथ मारती रहती हूँ ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल गंदी नहीं है। एक हल्का सा ब्रश लगाओ या फिर कुछ भी तो साफ़ हो जाती है कपड़े से भी। इस तरीके से मैं सोच रही हूँ कि किचन को तो जहाँ तक मेरे से बन पड़ेगा मैं इतना ही साफ़ रखूँगी। पर हाँ, कभी नहीं हुआ भविष्य में तो फिर बात अलग है। इसके बाद यहाँ आ जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ना थोड़ा सा आटा वगैरह रोटी बनाओ ना तो गिर ही जाता है। झाड़ू और पोछा तो डेली ही लग जाता है। सुबह से मैं बहुत कम पोछा लगा पाती हूँ, आप लोगों को मैं बता रही हूँ। आज कहेंगे कि भाई सुबह से पोछा नहीं लगाती ये लड़की, तो क्या करूँ यार, सारी जगह मैं सुबह से पोछा लगा देती हूँ। सिर्फ ये किचन, स्टोर रूम और जो हॉल है वाइट टाइल्स वाले, उसमें मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है ये। इसके बाद मैं मतलब सारे काम से फुर्सत हो के खाना पीना सबको खिला करके और सब चले जाते हैं उधर रूम में, उसके बाद मैं लेके बैठती हूँ। क्योंकि इसमें ना आप जानते हैं वाइपर का पोछा तो लगता ही नहीं है, मुझे हाथ से घिस घिस के और इतना सूखा पोछा पहनना पड़ता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये समझिए कि आप एक सूखा कपड़ा ही पहन रहे हैं बस। इसलिए मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ, खाना पीना सारे काम से फुर्सत होगी, क्योंकि सुबह से ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, भागा दौड़, तो फिर मैं पोछा लेके नहीं बैठती हूँ। हाँ, उधर के रूम्स में वाइपर से लग जाता है। ये वाले हॉल में आ गई हूँ, मुझे इसमें पोछा लगाना है। इसमें भी यही शर्त है कि आपको घिस घिस के पोछा लगाना होगा तो पोछा लगेगा, वरना टाइल्स पे ना पता नहीं कैसे कैसे दिखने लगते हैं, इस वजह से अब मुझे इस पर भी पोछा पहनना होगा। पोछा वगैरह लगा करके फुर्सत हुई थी तो मैंने स्टोर रूम में जाके देखा कि भाई गरम मसाला जो मैंने उस दिन धनतेरस के दिन हम लोग गए थे ना मार्केट, तो किराने में लेके आई थी मैंने खड़ा गरम मसाले का पैकेट। तो वो मैंने एक दो बार धूप में अच्छे से सूखने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे नरम नरम सा, इसलिए तो वो भी दिख गया। तो मैंने सोचा कि यार आलसाने से तो कोई मतलब है ही नहीं, आलस करने से मैं इसे पीस के ही रख देती हूँ। तो अभी करीब 11:30 का टाइम हुआ था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ गरम मसाला पीसने के लिए आ जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं वही है यार कि अगर मैं आलस कर गई तो फिर ये रखा ही रह जाएगा। क्योंकि दिन में तो ना जाने ना कुछ तो भी काम खुल जाते हैं, अपन सोचो ना कि दिन में ऐसा नहीं ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं ऐसा, पर ऐसा हो नहीं पाता है दिन में। तो यहाँ देखिए गरम मसाले को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, हल्का सा दुरमुरा टाइप रखा है, यानी कि बड़ा छोटा दोनों मिक्स। तो एक चुटकी में ही बहुत अच्छे से असर कर जाता है गरम मसाला। मैं कभी भी पिसा हुआ बहुत बहुत कम लाती हूँ, कभी इमरजेंसी में ले आई तो, नहीं तो इतना खड़ा हुआ गरम मसाला ना मुझे बहुत दिन पुर जाएगा, आराम से ही मतलब चल जाएगा। एक चुटकी तो डालना होता है, कोई कभी ग्रेवी की सब्जी में डाल। क्या कर रहे हो शिवांश, क्या कर रहे हो? बापू खा रहे हो? ऊपर देखो, ये क्या है? ये कार्टून है और क्या है? क्या कर रहा है शिवांश? यहाँ दाल चावल खा रहा है, मसूर की दाल और चावल। शिवांश लड्डू बापू का खाते हैं? शिवांशु बापू का खाते हैं? चलिए दोस्तों, तो सारे काम से फ्री होकर के बस कुछ देर में यहीं बैठ गई थी, पंखे वगैरह चल रहे थे तो गेट वगैरह लगाना है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, अब उधर जाएंगे। तो मैंने सोचा कि सूखा हुआ तो ऐसा रहता है कि एकदम सूखा सा पोछा फेरो ना तो सूखता ही चले जाता है, गीला पोछा ये टाइल्स में फेर ही नहीं सकते, पता नहीं क्या ही है इसमें। खैर वो सब तो छोड़िए। तो बस कैसी रही आप सभी की दिवाली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तो बहुत अच्छे से सब कुछ रहा,
और इस बार खास इसलिए बन गई क्योंकि आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा ही होगा, महिला मंडली इस बार 7 हो गए थे। इसी बार किया था ऐसा सब कुछ, छोटी सी पार्टी टाइप। हर बार नहीं होता है, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखते रहना चाहिए। सही बात भी है, सर्दी सच में बहुत ज़्यादा हो गई, आवाज़ भी बैठ गई है। तो चलिए मिलूँगी मैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ 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 एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और सभी में शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, तो बाय बाय, मिलूँगी आप सभी से कल।